नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे जीएसटी 2.0 की, जिसे लेकर विपक्ष जमकर हंगामा मचा रहा है। लेकिन ये वाकई में आम आदमी और अर्थव्यवस्था के लिए फायदेमंद है या सिर्फ एक और जटिल टैक्स सिस्टम? इसको हम इस वीडियो में जानेंगे, तो आप वीडियो को पूरा देखिएगा और किसी भी पार्ट को मिस मत करिएगा। इस वीडियो में हम जीएसटी 2.0 की सच्चाई को बारीकी से देखेंगे और जानेंगे कि ये आपकी ज़िंदगी और जेब पर क्या असर डालेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। और हाँ, वीडियो शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि वो भी इस सच को जान सकें। अब जान लेते हैं जीएसटी 2.0 आखिर है क्या। जीएसटी यानी गुड्स एंड सर्विस टैक्स, जिसे 2017 में लागू किया गया था। इसे उस समय का बड़ा टैक्स रिफॉर्म कहा गया, लेकिन इसमें समय के साथ कई खामियां भी आईं। अब जीएसटी 2.0 के रूप में एक नया और अपडेटेड सिस्टम लाया गया है। इसका मतलब है टैक्स सिस्टम को सरल करना, कीमतों को कम करके महंगाई पर काबू पाना, व्यापार को आसान बनाना। पुराने जीएसटी में 4 टैक्स स्लैब थे, जैसे 5%, 12%, 18% और 28%, जिससे दुकानदारों और छोटे व्यवसायियों को परेशानी होती थी। और इनपुट टैक्स क्रेडिट का जटिल सिस्टम, हर महीने रिटर्न फाइल करने की मजबूरी थी और कीमतों में अपेक्षित कमी नहीं आई। इन सब ने आम आदमी और व्यवसायियों को निराश किया था। विपक्ष का कहना है कि जीएसटी ने बड़े बड़े बिजनेसमैन को ही फायदा पहुंचाया, लेकिन आम आदमी और छोटे व्यापारियों को राहत नहीं मिल पाई। अब जान लेते हैं जीएसटी 2.0 में नया क्या है। जीएसटी 2.0 में कई बड़े बदलाव किए गए हैं, जैसे टैक्स स्लैब कम किया गया, 3 ही स्लैब बचे हैं। 5% जरूरी सामानों पर और 18% लग्जरी आइटम्स पर। 40% स्लैब सब तंबाकू, शराब और कुछ गाड़ियों तक ही सीमित है। इसका एमआरपी पर भी सीधा असर पड़ेगा। टैक्स कम होने से कुछ सामानों की कीमतें कम हो सकती हैं, जैसे बिस्किट, कपड़े और इलेक्ट्रॉनिक्स। जीएसटी फाइलिंग में राहत मिलेगा। छोटे दुकानदारों को अब साल में सिर्फ 4 बार रिटर्न फाइल करना होगा। डिजिटल सिस्टम, बिलिंग को और डिजिटल और पारदर्शी बनाने की कोशिश की गई है। लेकिन क्या ये छोटे शहरों और गांवों में लागू हो पाएगा? इससे आम आदमी को कितना फायदा या नुकसान होगा? जीएसटी 2.0 से कुछ रोजमर्रा की चीजें जैसे खाना, कपड़े, जूते सस्ते हो सकते हैं। मोबाइल और लैपटॉप जैसे प्रोडक्ट पर टैक्स कम होने से कुछ राहत भी मिल सकती है। लेकिन विपक्ष का कहना है कि ये बदलाव सिर्फ दिखावटी है और कई सेक्टर में टैक्स अभी भी बहुत ज्यादा है। अब जान लेते हैं इसका सरकार और अर्थव्यवस्था पर क्या असर पड़ेगा। जीएसटी 2.0 से टैक्स चोरी कम हो सकती है, क्योंकि सिस्टम को और पारदर्शी करने की कोशिश की गई है, जिससे पारदर्शिता आए। इससे टैक्स का कलेक्शन बढ़ सकता है, जिसका इस्तेमाल विकास कार्यों में हो सकता है। लेकिन विपक्ष का सवाल है, क्या ये फायदे आम आदमी तक पहुंचेंगे या सिर्फ बड़े बड़े बिजनेसमैन और टैक्स सिस्टम को फायदा होगा? जवाब आप हमें कमेंट में बताएं। जीएसटी 2.0 के लागू होने से कंज्यूमर स्पेंडिंग बढ़ेगी, जिससे सस्ते सामान से खरीदारी बढ़ सकती है। छोटे बिजनेसमैन को आसान नियमों से कुछ राहत मिल सकती है। विपक्ष का कहना है कि जीएसटी 2.0 में बड़े बड़े वादे तो किए गए हैं, लेकिन इसे लागू करने में समय और संसाधनों की कमी आड़े आ सकती है। छोटे शहरों और गांवों में डिजिटल सिस्टम को अपनाना आसान नहीं होगा। कुछ सेक्टर में टैक्स अब भी ज्यादा है, जिससे महंगाई पूरी तरह से कम नहीं होगी। विपक्ष का आरोप है कि रिफॉर्म बड़े बड़े बिजनेस और कारपोरेट्स को फायदा पहुंचाने के लिए है और आम आदमी को सिर्फ आधे अधूरे फायदे मिलेंगे। इन सब सवालों पर आपका क्या राय है, हमें कमेंट में बताएं। तो दोस्तों, जीएसटी 2.0 कर लेकर बहस छिड़ी हुई है। विपक्ष इसे जनता के साथ मजाक बता रहा है, जबकि सरकार के समर्थक इसे अर्थव्यवस्था के लिए जरूरी कदम मानते हैं। लेकिन सच्चाई क्या है? क्या ये वाकई आपकी जेब को राहत देगा या सिर्फ एक जटिल सिस्टम बनकर रह जाएगा? कमेंट में बताएं कि आप जीएसटी 2.0 को कैसे देखते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें और शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि ऐसी ही जानकारियां आप तक सबसे पहले पहुंचे। जय हिंद।